Second branch of physics, electricity. Its definition is that it deals with the study of physical phenomenon involving electric charge in the state of rest or motion and their effects is called electricity. यहाँ पर सबसे पहले हमें चार्ज को समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है कि एटम हमारे पास है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई एटम है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है इसका, और हमें मालूम है कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा एटम है उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन। अब हमें मालूम है कि किसी भी एटम में जो पहला शेल होता है वो के शेल होता है, और के शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होती है। सपोज़ कीजिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, तो इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये अपना पेयर कंप्लीट कर लेगा। तो लिहाजा इस एटम पर भी चार्ज आएगा, जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी मिसाल इस तरीके से है, इसको हम समझते हैं कि हम हमारी आम ज़िंदगी में अगर कोई साइल या बैगर जो है आपसे कोई सवाल करता है, भीख मांगता है, तो हम क्या करते हैं कि आप उसे कुछ देते हैं। देना कैसा काम है? अगर आप उसे 10 रुपये दे रहे हैं तो देना कैसा काम है? एक पॉजिटिव काम है, तो लिहाजा आपने पॉजिटिव वर्क किया। और लेना कैसा काम है? मांगना कैसा काम है? एक बुरा काम है, नेगेटिव काम, तो इसलिए उसे हम नेगेटिव करते हैं। इसी तरीके से ये जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये एक अच्छा काम कर रहा है, लिहाजा इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो ले रहा है ये एक बुरा काम है, लिहाजा ये इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो किसी भी एटम पर चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है। लूज़ करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये तो चार्ज है। अब डेफिनेशन में ये बात कही जा रही है कि इस पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेट हम स्टडी कर रहे होते हैं, या तो वो रेस्ट में होते हैं या वो मोशन में होते हैं। अब हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि 2 किस्म के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ये 2 चार्ज होते हैं। अब इन दोनों के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर हमारे पास ये नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इन दोनों का आपस में अगर हम रिलेशन करेंगे तो ये क्या करते हैं? हमें मालूम है कि ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इनका इफ़ेक्ट्स है कि अगर नेगेटिव टू नेगेटिव होगा और पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी इट डील्स अप विद द स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड देयर इफेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब तक हमें चार्ज समझ में नहीं आएगा तब हम तक ये चीज़ें समझ नहीं सकते। तो लिहाजा 2 किस्म के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। इनके इफ़ेक्ट्स हमें देखने होंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी।